चलिए आज हम देखेंगे 8वीं कक्षा के मैथ का बुक बिहार बोर्ड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब इसका सिर्फ चिन्ह बदल देना है। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2/3। 2/3 और इसको बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं, सीधा करना है। 2/3 और ये प्लस में है तो इसको सिर्फ माइनस में कर देना है। हो गया इसका आंसर। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 25/9। 25/9 इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसमें करेंगे, ये 25/9 माइनस प्लस में है तो इसको कर देंगे माइनस में। 25/9 हो गया इसका आंसर। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है -16। -16 इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसमें करेंगे, -16 माइनस में है तो उसको लिखेंगे प्लस में तो हो जाएगा 16। ये आंसर इसका। अब देखेंगे पहला का चौथा क्वेश्चन है -15/8। -15/8 इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए -15/8 है तो इसको लिखेंगे 15/8 हो गया इसका आंसर। देखेंगे पाँचवा है 0। देखिए 0 ना तो धनात्मक संख्या होता है और ना ही ऋणात्मक, तो ये सिर्फ 0 ही आ जाएगा। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन -5/-7। -5/-7 देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो संख्या बचेगा प्लस में, तो इसको लिखेंगे माइनस कट जाएगा, उसके बाद ये संख्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा तो इसको लिखेंगे -5/7। और देखेंगे सातवां क्वेश्चन है 13/-5। 13/-5 इसको लिखेंगे, इसको बनाने के लिए हम करेंगे 13/5। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन है -2/15। -2/15 इसको बनाने के लिए करेंगे, ये संख्या माइनस में है तो इसको लिखेंगे 2/15 हो गया इसका आंसर। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब इसका सिर्फ चिन्ह बदल देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। इसमें कुछ सारणी बनाया हुआ है, देखिए इसमें संख्या और दूसरा में गुणन प्रतिलोम। तो इसको बनाने के लिए लिखेंगे ये डायग्राम। गुणन प्रतिलोम कहने का मतलब सिर्फ इसको पलट देना है। ठीक, जो भी संख्या है उसको उल्टा करके यानी पट्टा के रूप में लिख देना है। पहला क्वेश्चन इसमें -13, तो इसको बनाने के लिए करेंगे 1/-13 ये आ गया। और दूसरा क्वेश्चन है 5/4, तो इसको बनाने के लिए करेंगे 4/5 हो गया इसका आंसर। और देखेंगे तीसरा 4/-7। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है 4/-7, तो इसको गुणन प्रतिलोम करने के लिए लिखेंगे -7/4 हो गया। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन -5/-8, तो ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा तो इसको सीधा लिखेंगे 8/5 हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन -1, तो इसको बनाने के लिए अगर कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 हो जाएगा तो लिखेंगे 1/-1 हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है -4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका सबका एलसीएम लेंगे या फिर आप आधा आधा करके लिख सकते हैं। चलिए हम पूरा का एलसीएम लिख बनाते हैं। 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं देखिए शॉर्ट में 3 5 3 5 इस सब का एलसीएम लगाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे चलिए देखते हैं इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लगाएंगे सबसे कम अंक से। इसमें सबसे 2 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, पहले लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो कट जाएगा। एक मरतबे 3 5 का 5 आ जाएगा और 3 1 हो जाएगा और 5 ही रह जाएगा। चलिए लगाएंगे 4 से नहीं लगेगा, फिर लगाएंगे 5 से लगाने पर 1 1 5 इकाई 5 1 और 5 इकाई 5। इसके एलसीएम आ जाएगा 3 और 5। 3 और 5 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 15। हो गया। लिखते हैं 15। 15 को इसमें गुना करेंगे तो आएगा 5 से 5 दिया 15 तो 5 लिखेंगे 5 गुने 4 प्लस 5 दिया 3 गुने 3। उसके बाद ये माइनस प्लस मिलके बन जाएगा माइनस। तो हम लिखेंगे 5 दिया 15 तो 5 गुने 2 फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। लिखेंगे 5 3 गुने 11। फिर आगे गुना करते हैं 15 का 15 इसको गुना करेंगे 5 20 प्लस 3 9 फिर माइनस 5 दूनी 10 माइनस 11 33। अब आगे बढ़ाएंगे इसको 15 का 15 आ जाएगा नीचे। अब जोड़ेंगे प्लस वाले के एक साथ माइनस वाले के एक साथ 20 और 9 हो जाएगा 29 और ये माइनस प्लस मिलके बन जाएगा हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का। 10 और 33 को जोड़ने पर हो जाएगा 43। तो इसको आगे बढ़ाएंगे लिखेंगे बटा 15 और 43 में से 29 को घटाएंगे तो हो जाएगा -14। हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं 2 नंबर बनाने के लिए इसमें से जो कटने वाला होगा उससे पहले काट लेते हैं। ठीक, काटते हैं। चलिए 3 दूना 14 2 मरतबे कट जाएगा और 7 दूना 14। अब तो कोई नहीं कटने वाला है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। बनाएंगे 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/7 इंटू 1/5। अब इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना -6/35। उसके बाद -1/4 प्लस 1/35। तो इसका चारों का एलसीएम लेंगे। ठीक, चारों का एलसीएम हो जाएगा 140। 35 चौका 140 4 इंटू -6 फिर माइनस 35 चौका 140 तो 35 प्लस 35 चौका 4 इसका आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 6 छक 24 -24 माइनस 35 प्लस 4 5 140। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 24 और 35 को जोड़ने पर हो जाएगा
59 प्लस 4y 140। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 59 में 4 जाएगा तो हो जाएगा -55/140। उसको काटेंगे तो कट जाएगा ये 11 से 11 मरते 55 और 28 मरते 140। तो इसका आंसर हो जाएगा -11/28 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5/18 को -7/72 के वैध क्रम से गुना कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। 5/8 और का मतलब होता है, सॉरी यहाँ का मतलब होता है गुना। लिखेंगे -7/72। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 5/8 गुना। अब उसको क्या कर रहा है क्वेश्चन, वैध क्रम से गुना कीजिए। वैध क्रम इसका हो जाएगा -72/7 तो कर जाएगा 4 मरतबे। तो हो जाएगा इसका 5 गुने -4 यहाँ 8 कटेगा तो बचेगा 1 इंटू -4/7। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5 20 तो -20/7 हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ संख्याओं के गुणधर्म, उसके कुछ नियम को जानना तो जरूरी है। चलिए जानते हैं कुछ नियम के बारे में। संख्याओं के गुणधर्म, संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। पहला गुणधर्म है समवर्ग नियम। ये नियम क्या कहता है, मान लीजिए लेते हैं कोई पूर्णांक संख्या जैसे कि a और b। अगर ये दोनों पूर्णांक संख्या मिलके पूर्णांक संख्या आए तो हम कहेंगे कि ये समवर्ग नियम का पालन करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं चलिए 9 और +4। ठीक, तो यहाँ हम 9 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये 9 4 13। क्या हो गया, समवर्ग नियम का पालन कर रहा है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 + 4 बराबर 4 और 2 6। ये समवर्ग नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों भी पूर्णांक संख्या है दोनों, और जो इसका आंसर आया वो भी पूर्णांक संख्या आ गया, इसलिए ये समवर्ग नियम का पालन कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं 9 - 4 बराबर हो जाएगा 5। ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, और आने वाला संख्या भी पूर्णांक ही हो आया, ये तीनों क्या हो जाएगा, समवर्ग नियम का पालन कर रहा है। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि मान लेते हैं 2 लेते हैं और ये -6, इसमें से घट के आ जाएगा -4। तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, लेकिन ये संख्या पूर्णांक संख्या नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये समवर्ग नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम
क्रम विनिमय नियम में जैसे कि लेते हैं ए प्लस बी और इसको ठीक उल्टा करके लिखने से कि बी प्लस ए। अगर दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल एक बता रहे हैं। जैसे ए की जगह पर रखेंगे 3 प्लस बी की जगह पे मैंने 6 रख दिया। चलिए फिर बी की जगह पे रखेंगे 6 प्लस और ए की जगह पर 3। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं 3 और 6, 6 और 3 मिलकर हो जाएगा 9 9 और बराबर 6 और 3 9। तो क्या हो गया, दोनों संख्या बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। चलिए हम घटाव पर लेकर बनाते हैं। इस मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 2 माइनस 7 बराबर 7 माइनस 2। तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -5 और ये 5। क्या ये दोनों संख्या बराबर हुआ? कहेंगे नहीं, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है साहचर्यता का नियम। ठीक, इस नियम के तहत जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं ए प्लस बी इंटू सी और इसी को लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। इसी के हम यहाँ किए ए और बी को एक साथ कर दिए और सी को अलग। ठीक, फिर ये जोड़ में होगा। अब इसी को हम लिख दिए, ए को बाहर कर दिए हैं इसको, और बी और सी को एक साथ कर दिए हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेके बताते हैं। जैसे कि ए की जगह पर रखेंगे 2 और 2 बी की जगह पर 3, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस सी की जगह पर रखेंगे 4। अगर ये दोनों एक इक्वल हो जाता है तो कहेंगे कि ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। ठीक, अब ए की जगह पर था 2 प्लस ब्रैकेट और बी की जगह पर था 3 प्लस सी की जगह पर 4। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3 और 2 5 प्लस 4 इक्वल 2 प्लस 4 और 3 7। तो 5 और 4 को जोड़ने पर हो जाएगा 9 इक्वल 7 और 2 को जोड़ने पर 9। ये दोनों इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि यह साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। ठीक, अगला नियम है वितरण नियम। वितरण नियम के बारे में जानते हैं। वितरण नियम, ये नियम होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए उदाहरण 1 इंटू बी प्लस सी इक्वल, तो इसको पहले बी के साथ और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर ये दोनों संख्या जिससे बराबर में आती है तो कहेंगे कि वितरण नियम का पालन कर रहा है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ए की जगह पर रखेंगे, उदाहरण लेते हैं, ए की जगह पर लिखेंगे 2 और बी की जगह पर मान लीजिए 3 लेते हैं और सी की जगह पर 4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, ए की जगह पर 2 इंटू बी की जगह पर लेंगे 7, सॉरी बी की जगह पर होगा 3 प्लस ए की जगह पर लेंगे 2 इंटू सी की जगह पर 4। इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों संख्या बराबर चाहता है तो कहेंगे कि वितरण नियम का पालन कर रहा है। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं तो जाएगा 2 इंटू 4 और 3 7 इक्वल 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8।
इसको सॉल्व करेंगे 7 गुने 2 सॉरी हाँ 7 दूना 14 इक्वल 8 6 14। ये दोनों संख्या बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि वितरण नियम का पालन कर रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है -1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/4 इक्वल -1/3 इंटू 1/2 प्लस -1/3 इंटू 1/4 कह रहा है क्वेश्चन के रूप में कौन सा गुणधर्म का पालन कर रहा है बताने के लिए कह रहा है। तो हमने पढ़ा था वितरण नियम। वितरण नियम में देखिए कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस b इंटू सी। ये नियम के आधार पर, तो वितरण नियम के आधार पर ही इस पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जिसको आगे बढ़ाएंगे हो जाएगा -1/3 इंटू इसका जब इनका जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 प्लस 1 इक्वल, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों के साथ हो जाएगा -1/3 दूनी 6 प्लस -1/12। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये -1/3 इंटू 2/3/4 इक्वल, इसका भिन्न का घटाव निकालेंगे क्योंकि इसमें चलिए बताते हैं -6 माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा -1/12। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो -3 और 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -1 और 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -3/4 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका एलसीएम 12 6 दूनी 12 तो -2 प्लस 1 -1 होगा -1। इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा -3/12 और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल होगा माइनस का -3/12। ये दोनों संख्या बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि यह वितरण नियम का पालन कर रहा है। वितरण नियम का कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। चलिए बनाते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है -1 पूर्णांक 1/8, तो इसका पूर्णांक तो देंगे तो होगा 8 का 8 है 9/8। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हो जाएगा -8/9। तो क्या ये संख्या और ये दोनों बराबर हुआ? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका ये है -8/9 और ये है ये है 8/9 और ये है -9/8। ये दोनों संख्या इक्वल नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं आया। तो मैं कह रहा है कि यहाँ कि कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण हम कह सकते हैं कि इसका गुणनफल 1
नहीं है। ठीक, हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। 3.1/3 3 का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए 0.3। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पूर्णांक तोड़ने के बाद 3×3 = 9 10/3। इसको जब आगे बढ़ाएंगे हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो होगा 3/10। जो इसको भाग देंगे तो हो जाएगा ये 0.3। तो ये निकल गया गुणात्मक प्रतिलोम। क्योंकि यह 0.3 और 0.3 दोनों इक्वल है। तो इसका भी कारण देना है। तो लिखेंगे इसका गुणनफल एक है। ठीक है, देखते हैं आठवां क्वेश्चन। 8 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। ठीक, तो आप पीछे पढ़े हैं वितरण नियम, यह है वितरण नियम। ठीक, इसी की सहायता से हमें 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है -3/4 × 2/3 प्लस -5/6। तो इसको सॉल्व करते हैं वितरण नियम से। वितरण नियम क्या है, इसमें साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे a × b + c बराबर, इसको जैसे लिखेंगे a × b + a × c। यह है वितरण नियम। इसी की सहायता से हम बनाएंगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको इससे गुना करेंगे, ये को मान लीजिए ये है और ये b, तो इसको पहले v से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3/4 × 2/3। ठीक, अब इसको हम करेंगे a को c से, तो c से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये -3/4 × -5/6। ठीक, तो इसको हम 2 से 2 मरतबे कटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 कट जाएगा 2 मरतबे, और इसको 3 से काटें, 3 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 1। फिर देखेंगे इसको, इसमें कोई कटने वाला हो, जैसे मान लीजिए 3 दूना 6, अब तो कुछ नहीं कटने वाला है। इसको आगे बढ़ाते हैं, माइनस है और माइनस 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 कट जाएगा। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें बच गया 1/2 -1/2 प्लस 5/8, 4 और 2 4 दूनी 8। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 का भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम आएगा 8। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8, तो -4 प्लस 5। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ये 1/8 हो गया इसका 3, हो जाएगा ये 1/8 इसका आंसर। ठीक, अब देखते हैं 8 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर, इसको भी हमें वितरण नियम की सहायता से हल करना है।
चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये है, ये बी और ये सी, इसको पहले से बी, ए को बी से और बी को सी से करना है, ठीक, सॉरी ए को बी से और फिर ए को सी से, तो करते हैं। इसको एक साथ करेंगे तो हो जाएगा 5/6 इंटू माइनस 2/5 प्लस 5/6 इंटू 3/10। चलिए इसको काट लेते हैं, जो कटने वाला है 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 मरतबे कटेगा, और एक 5 दूनी 10, 2 मरतबे, 3 दूनी 6, ठीक। और जो बच गया उसको लिख लेते हैं नीचे, इसमें बचेगा माइनस 1/3 प्लस 1/4। इसको आगे बढ़ाते हैं, जब दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 4 माइनस 4 प्लस 3, तो घट के आ जाएगा माइनस 1/12, हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नियमों को और जानना जरूरी है। चलते जानते हैं नियम के बारे में। पहला नियम है योज्य तत्समक। ये कह रहा है किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो उसका गुणन, उसका योगफल वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हम 7 में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या 7 आ जाएगा, 2 में 0 को जोड़ते हैं तो फिर से तो वही आ जाएगा, और 3 में 0 को जोड़ते हैं फिर 3 ही आ जाएगा, ठीक, समझ गए। इसे कहेंगे योज्य प्रतिलोम। और दूसरा परिभाषा है गुणात्मक तत्समक। कह रहा है किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक। मान लीजिए हम 10 में 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा। तो तीनों में जब 1 से गुना किया गया तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह गुणात्मक तत्समक है। देखते हैं अगला नियम। अगला नियम कह रहा है योज्य प्रतिलोम। किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पर उसका योगफल शून्य हो तो हम कह सकते हैं कि वह दोनों संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं 2, इसमें क्या जोड़ेंगे कि यह संख्या योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसमें -2 जोड़ेंगे तो यह योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक। और वैसे ही 3 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसमें -3 जोड़ेंगे तो योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। और 4 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसमें अगर -4 को जोड़ेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। मान लीजिए -3 लेते हैं तो -3 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसमें 3 को जोड़ना पड़ेगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम निकल के आ जाएगा, ठीक। देखते हैं अगला नियम को। अगला नियम है गुणात्मक प्रतिलोम, या इसे व्युत्क्रम भी कहते हैं। इसका परिभाषा होगा जब दो संख्याओं को गुणा करने पर यदि उसका गुणनफल 1 हो तो हम कहेंगे कि वह संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे मान लीजिए हम 4 का ये गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसमें हम 4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए 1/4 से गुना करेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम निकल के आ जाएगा। वैसे ही 6 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए 1/6 से गुना करेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। वैसे ही 1/3 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसमें सिर्फ 3 से गुना करेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम निकल गया। चलिए इसी के आधार पर हम बनाते हैं 9वां क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम बी के उचित नियम से मिलाएं। तो यह हमने बताया नियम के बारे में, तो देखते हैं बना के। पहला क्वेश्चन है 9 का,
-1/2 प्लस 3/4 इक्वल 4/3 प्लस -1/2। ये किस नियम का पालन कर रहा है? तो हमने पीछे पढ़ाया है, योग क्रम विनिमय नियम। ठीक, अगर इसको बनाइएगा तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक, तो मिलाएंगे पहला को एक को जे से, पहला का आंसर हो जाएगा जे। ठीक, अब देखते हैं 2 5/6 इंटू 4/7 इक्वल 4/7 इंटू 5/6। जब इसको बनाएंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा क्रम विनिमय नियम, लेकिन ये था जोड़ का क्रम विनिमय नियम योग का, और ये हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो खोजेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम, तो ये है आई नंबर में। ठीक, इसका आंसर लिखेंगे आई। तीसरा क्वेश्चन है -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 इक्वल -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। तो हम थे एक साचार्य नियम। जब हम 3 नंबर को बनाएंगे तो ये साचार्य नियम पर बन जाएगा। ठीक, तो इसे हम कहेंगे कि यह साचार्य नियम का पालन कर रहा है। ठीक, तो हम इसको मिलाएंगे 3 को h से। ठीक, देखते हैं चौथा क्वेश्चन है 1/4 प्लस 3/8 इक्वल 5/8। ठीक, तो जब हम पढ़ाए थे समवर्ग नियम, तो याद होगा समवर्ग नियम ये है समवर्ग नियम इसी के आधार पर बनेगा चौथा क्वेश्चन। ठीक, चौथा समवर्ग नियम खोजेंगे। इसमें समवर्ग नियम कहाँ है? समवर्ग नियम है एफ में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा एफ। ये सब सारे नियम पीछे पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, 9 का पांचवा क्वेश्चन है 5 इंटू 1/2 इंटू 3/4 इक्वल 5 इंटू 1/2 इंटू 3/4। तो ये जो नियम है ये हो जाएगा साचार्य नियम, लेकिन साचार्य नियम में हम कहेंगे गुना का साचार्य नियम, क्योंकि ये गुना में है। हम पढ़ाए थे जब साचार्य नियम तो सिर्फ हम जोड़ तक ही बताए थे, अब इसे गुना तक भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 का गुना का साचार्य नियम कहाँ है? सी में। ठीक, तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे 6 नंबर पा रहा है -5/4 प्लस 0 इक्वल -5/4। तो छठा क्वेश्चन है, इसको हम कहेंगे ये किस नियम का पालन कर रहा है? तो हम पीछे पढ़ाए थे योजित तत्समक के बारे में। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन इसी नियम को पालन करते हुए बनेगा। ठीक, तो हो जाएगा 6 का योजित तत्समक, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है? -8/3 इंटू 1 इक्वल -8/3। ठीक, तो जब हम बता रहे थे नियमों के बारे में तो बनाए थे हम गुणात्मक तत्समक। तो 7वां नंबर क्वेश्चन इसी नियम पे आ जाएगा। ठीक, तो खोजेंगे हम गुणात्मक तत्समक, ऑप्शन नंबर बी। तो 7 का हो जाएगा बी। ठीक, अब बनाते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है? 5/2 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इक्वल 5/2 इंटू 1/3 प्लस 5/2 इंटू 2/5। तो ये जो नियम है 8 का वो है, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साचार्य नियम, लेकिन ये हो जाएगा गुना का साचार्य नियम, है ना साचार्य नियम। इसको आगे बनाइएगा, गुना में चाहे भाग में, जोड़ में, घटाव में, इसमें बनेगा। तो यह आ जाएगा गुना का साचार्य नियम। ठीक, खोजेंगे गुना का साचार्य नियम कहाँ है? 8 का गुना का साचार्य नियम, ऑप्शन नंबर सी।
बनाते हैं, लिखेंगे 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब देखते हैं 9 क्या कर रहा है 5/3 इंटू 3/5 इक्वल 1। 9 बताते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो नियम है ये बनेगा 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम है जी नंबर में ऑप्शन में। ठीक, 9 का हो जाएगा जी। ठीक, और बच गया 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है -7/4 + 7/4 इक्वल 0। ठीक, तो ये जो नियम है वो आ जाएगा योज्य प्रतिलोम। पढ़ाए थे योज्य प्रतिलोम के बारे में। ठीक, ये नियम है योज्य प्रतिलोम। 10वां नंबर क्वेश्चन इस नियम के आधार पर बन जाएगा। ठीक, तो हम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 10 का डी। ठीक, तो इसे हो गया आपका 1.1 द एंड। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।